हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया आप लोग रिस्पांस कर रहे हो। और उस सारे कमेंट को मैं वन बाय वन पढ़ रहा हूँ। बट इस वक्त मैं थोड़ा आउट ऑफ दिल्ली हूँ, तो जिसकी वजह से मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचूंगा मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करूंगा पर्सनली। अब बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो पिछला वीक ने परफॉर्म किया है, क्या ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी? क्या ये मूव जो इम्पल्स की तरह दिख रहा है ये कंटिन्यू रहेगा, या फिर यही कहीं से रिवर्सल लेगी मार्केट? हम लोगों ने पिछले वीक में जो डिसीजन किया था उसका हम लोग भी रिजल्ट देखेंगे, और अभी जो आने वाला जो वीक है उसमें भी हम लोग अपना स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, उसको डिस्कशन करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो वीकली बैच जो चल रहा है, जो 18 जून से स्टार्ट होगा। हमारा जो 18 जून का जो वीकली बैच जो स्टार्ट होगा उसकी कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो बैच जो है वीकली है, मतलब आई मीन सैटरडे और संडे, एवरी सैटरडे संडे एटलीस्ट महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने तक चलेगी, जिसमें आपको हर वीक मतलब सैटरडे को भी 4 घंटे, संडे को भी 4 घंटे, 4 4 घंटे का ये सेशन रहेगा। और ये कंटिन्यू रहेगा, तकरीबन आपको 50 60 घंटे का आपको सेशन मिलेगा। इस सेशन में मैं आप लोगों को पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी वेब्स की कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके पहले आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूंगा, जहां पर मैं जो ट्रेड करता हूं वो मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है। तो और भी कुछ बातें होंगी जो अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ समझना है रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू मेंटरशिप, आप डेफिनेटली मुझे ये कि आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जो नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, ये नंबर पे कॉल करके जरूर अपडेट लीजिए कि आने वाला बैच में फीस क्या है, और ये फीस, ये क्लासेस कब तक रहेगी, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये जो मैं आपको वीडियो के थ्रू जो स्टडी आपको बताता हूँ, ये कहीं ना कहीं 60% 70% तक आपको नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन बात आती है कि हमें पूरा इलिड वेब जानना है। तो पूरा इलिड वेब जानने के लिए मैंने भी मेंटर चूज किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी यूट्यूबर है या फिर मैं भी जो कोशिश करता हूँ आपको पार्ट टू पार्ट बताता हूँ कि इसमें ऐसा बनता है, इससे ऐसा बनता है। लेकिन हमें इलियड वेब सीखना है सीक्वेंस वाइज, हमें इलियड वेब सीखना है स्टेप बाय स्टेप कि इसके बाद क्या स्टेप होगा। ऐसा नहीं कि इम्पल्स बन रहा है तो इम्पल्स के स्टेप्स कौन से हैं, करेक्शन बन रहा है तो करेक्शन के स्टेप्स कौन से कैसे हैं, कैसे बनेगी, कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है, हमें कैसे ट्रेड लेना है, हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको कोर्स में कवर करता हूँ। राइट। और भी बहुत चीजें हैं जो आपको महीने, डेढ़ महीने तक और 2 महीने तक भी आपकी सेशन कंटिन्यू हो सकती है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्लासरूम में और हम चीजों को शेयर करते हैं, स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ पर चार्ट को शेयर कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक, ये बैंक निफ्टी है। हाँ, ये निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी का, ये निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी की स्टडी है। तो निफ्टी की स्टडी हम लोग करते हैं पहले। आप देखोगे तो कई बार हमने आपको बताया है कि निफ्टी जो है ये आपकी 16,302 के ऊपर क्लोजिंग देती है। तो ये आपको रिवर्सल का पहला कंडीशन होगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकती है। तो मैंने आपको बहुत सारे इस वीडियो में बताया है कि कोई भी कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है या फिर मतलब चलने को रेडी होती है, तो जिस कैंडल का हाई लगा होता है, सपोज करो देखो कि यहाँ पे जो ये जो कैंडल बनी है 16,302 के ऊपर जो बनी है, और इसका हाई लगा है 16,370 60 का। तो अगर हम इसमें 0.618 का स्टॉप लॉस, 0.618 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो तकरीबन ये प्राइस जो आती है 16,500, 16,458, मतलब 16,458, 16,472 के आसपास का ये रेट आ रहा है। तो मेरा जो मानना है कि ये अब रियल जो तेजी आने की तैयारी होगी, अगर रियल में बुल रन होगा या फिर बी बनेगा, जो भी बनने की तैयारी होगी, मतलब आई मीन जो बी बन रहा है वो इसके ऊपर, मतलब एक बार और निफ्टी जो है 16,550, सॉरी 16,570 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है, तो ये कंफर्म कर देगा कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। ये तो पहला कंडीशन है।
दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप यहां से यहां तक देखते हो तो ये जो प्राइस का जो बॉटम लगा है वो 26 डेज में लगा है, ठीक है। तो 26 डेज में लगा है, तो अगर प्राइस को कंटिन्यू अपने बुल रन में रहना है तो ये क्या करेगा कि यहां से आप देखोगे, यहां से इसको 13 डेज में, मतलब आई मीन अभी कितना दिन हो गया है, तो अब देखोगे तो तकरीबन 10 डेज हो चुका है। 10 डेज में प्राइस जो है तकरीबन, अब यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट डालोगे, यहाँ से पूरे लेग की एक सिंगल लेग की डाली जाती है, तो यहाँ से प्राइस जो है आपकी कितना गई है, तो अप्रोक्सीमेटली 16,000, सॉरी अप्रोक्सीमेटली नहीं, 23.6% से ऊपर है। तो अभी तो कोई खास मूव नहीं आई है, खास मूव नहीं आया है। अगर प्राइस को कंटिन्यू मूव करना है तो 3 और 4 दिन के अंदर अंदर प्राइस जो है इन ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाना चाहिए, इन ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू कर दे, ये रूल है। और गाइडलाइंस क्या कहती है, तो गाइडलाइन कहती है कि अगर ये प्राइस जो 16,558 के ऊपर ट्रेड कर रही है, अगर अगर इसको बुल रन नहीं भी रहना है तो इसके हो सकता है कि प्राइस 17,000 चला जाए, 17,090 तक भी जा सकती है। लेकिन कंडीशन उसकी एक है कि ये प्राइस को 16,550 70 के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये तो बुल रन की बात हो गई कि ऊपर में ये ऊपर का जो ट्रेंड है ये आपको लगा हुआ है, ऊपर का जो हाई लगा हुआ है, ऊपर का जो रेंज है, इसके बाद 61.8% के बाद अगेन वो प्राइस जो है 38.2% और 38.2%, दो मैंने क्लस्टर लगाया है, इन दोनों के प्राइस को चेस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये तो हमारा पहला कंडीशन है। बुल रन का कंडीशन है। बियर रन का कंडीशन जो है कि अगर प्राइस अगेन 16,302 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देती है तो ये ट्रैप कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, 16,302 के नीचे दोबारा क्लोजिंग आती है तो ये बुल रन को फंसाया गया था, बुल रन को ये बुल रन में ये आपको ट्रैप कराया गया है। लेकिन दोबारा 16,008 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर देती है निफ्टी, तो 15,809 और फिर वही अपना 15,400 का लो लगने के चांस बनेंगे। क्योंकि मैंने अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं किया, जैसा पिछले वीक में मैंने आपको स्टडी किए थे हम लोग, तो हम लोग यहीं पे तकरीबन थे 23 तारीख के आसपास से, तो हम लोग यहाँ पर थे। इसके बाद प्राइस कोई खास मूव नहीं दी है, उस दिन भी 200-250 पॉइंट का मूव आया है, तो कोई खास मूव नहीं है, हो सकता है कि ट्रैप हो सकता है। हमें अगर बाई करना है तो हम वेट करेंगे कि 16,470 के ऊपर क्लोजिंग आए तो हम लोग बाई करें। और अगर निफ्टी को दोबारा जो है डाउन ट्रेंड में आना है और अच्छे वाले डाउन ट्रेंड में आना है, तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो हमारा सी है और वाई जो है ये दोनों पेंडिंग में है। अगर ये दोनों पेंडिंग में है तो अपना एक ही डेस्टिनेशन बनने के चांस है, वो आपका 15,400 के आसपास बनने के चांस है। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, अब बोल रहा हूँ। और मैं आपको जब बैंक निफ्टी की बात, बैंक निफ्टी दिखाऊंगा तो उसमें एक चीज सिखाऊंगा आज आपको मैं। तो आप ये चीज को आप कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको बेचना है तो आप जाते जाते आप देख के जाओ कि 16,302 के नीचे क्लोजिंग जाती है तो फिर से भी सेल कर सकते हो, या फिर अगर आपको सेल करना है तो आप वेट करो कि प्राइस जो 16,450 के आसपास जाती है, 16,400 तक जाती है और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तो आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो। और अगर मान लो कि आपका जो 16,470 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो अपना लॉस बुक करके जाइए, और वो ट्रेंड जो है चेंज हो गया है और आपको प्राइस जो है 400-500 पॉइंट का और मूव दे सकती है और देने की रेडी है। ध्यान रखिएगा, हमें एक्शन नहीं तरह लेना है, हमें एक्शन जो है इसी तरह लेना है। अगर हमें बेचना है, हमें शॉर्ट प्ले करने, सॉरी हमें कंफर्मेशन लेकर चलना है शॉर्ट्स की, तो हम लेके चलेंगे 78.6% के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देती है देन उसके नीचे हम लोग प्राइस जो है, ये दूसरा कंफर्मेशन है, ध्यान रखना। अभी देख सकते हैं कि 16,800 के नीचे क्लोजिंग एक बार भी नहीं आई, तकरीबन आप 20 मई से इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है तो हमारा सेल जो है कंफर्म कर देगा। यहाँ से सीधा प्राइस जो है 600-700 पॉइंट का नीचे का एक मूव देगी 15,400 के आसपास का, ठीक है। तो ये निफ्टी का है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए निफ्टी में तो मैं सेल में हूं। मैं अभी प्राइस को फिर से सेल करूंगा 16,450 के आसपास, और वही क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखूंगा 16,770 का, जो मैं करूंगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का मैं चार्ट आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है।
तो बैंक निफ्टी में दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला कि हम लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है ट्रेंड लाइन, ट्रायंगल के बारे में, हमने सुन रखा है डायगोनल के बारे में। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप देखोगे तो ये जितने सारे मूव आई है यहाँ पर, ए बी सी, ए बी सी, पूरा भी ए बी सी, और ये भी ए बी सी, और ये भी मूव चल रहा है ए बी और सी। तो ए बी सी का मूव चल रहा है। अब डिफरेंट समझो इसमें कि डिफरेंट क्या है, डायगोनल क्या होता है और ट्रायंगल में डिफरेंट। जब हम लोग डायगोनल और ट्रायंगल पढ़ते हैं तो डायगोनल में प्राइस जो है 3-3 का मूव चलती है, मतलब वो फेलियर होती है इंपल्स। तो जो भी डायगोनल होगा, एंडिंग डायगोनल, वो 3-3 के मूव में दिखाई देगा। इसीलिए मैंने इसको ना 1 रखा है। इस 1 में भी ये 3 मूव है, इस 2 में भी 3 मूव है, और इस 3 में भी 3 मूव है, इस 4 में भी 3 मूव है, और हो सकता है कि इसमें भी 3 मूव हो। ठीक है, तो अगर इसमें 3 मूव होगा तो प्राइस का जो लो लगेगा, वो जो प्राइस का जो लो लगना चाहिए वो यहां लगना चाहिए, 78.6% पर लगना चाहिए, अगर ये इंडिंग डायगोनल बनता है तो। अब अगर इसको ट्रायंगल बनाना है तो फिर मैंने इसको रखा है, ए रखा है, इसको बी रखा है, इसको सी रखा है, इसको डी रखा है, और इसको ई रखा है। इसमें क्या डिफरेंट है? तो ई को यहां क्यों नहीं रखा मैंने इसके पास, क्योंकि इसको टच करना चाहिए। तो नहीं, ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो ट्रायंगल, ये जो सी होती है उसमें 4 ही टच पॉइंट होते हैं, 6 टच पॉइंट नहीं होंगे। तो ई को यहीं पर फिनिश करना होगा। अगर प्राइस को ये एक ट्रायंगल बनाना है, मतलब अगर ये मूव जो है आपकी 5th रहेगी, यहाँ पे 5th रहेगी, तो मतलब अगर 3rd रहेगी तो ये ट्रायंगल बनेगा। सुन लो मेरी बात, अगर ये 3rd रहेगा तो ये ट्रायंगल बनेगा, अगर ये 5th रहेगा तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक डिग्री बनेगी इंटायर मूव की 1, तो ये 2 में तो कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये 3rd रहेगी तो ये ट्रायंगल का यहीं पर ई को फिनिश करना होगा, और प्राइस को स्पीड में, इसको मतलब स्पीड का ये 26 दिन का है, तो 13 दिन में ये ब्रेकआउट दे ये वाले ट्रेंड लाइन को। ये जो ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन है, ये ऑरेंज कलर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है, तो ये इम्पल्स में कंसीडर होगा। और अगर ये ब्रेक कर देती है, ध्यान रखिएगा, अगर ये ब्रेक कर देती है इस वाले ट्रेंड लाइन को, तो ये पूरा जो मूव है वो 3rd है और ये 4th है। ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन अगर 3 मूव है, अगर एंडिंग डायगोनल है, तो प्राइस को यही 38.2%, मतलब 35,000 36,000 के आसपास से पहले से ये पलटना होगा। 36,000 जो 35,988 का हाई लगा हुआ है, इसी से पलटना होगा। और ये पूरी प्राइस जो आप देखोगे तो काउंट करोगे तो 9 मूव है, और ये आपका बी हो सकता है, मतलब ये ए है, ये बी और ये सी है। तो 3-3 के मूव में अगर ये डायगोनल बनाता है, तो मैं आपको एक बहुत बड़ा बात बताने जा रहा हूं कि अगर ये 3-3 का मूव बनेगा तो एंडिंग डायगोनल यहां पर बनेगा। इसके बाद क्या होगा कि एक बहुत बढ़िया एक रिवर्सल मूव मिलेगा, जो तकरीबन 4,000 पॉइंट, 4,000 5,000 पॉइंट और भी बड़ा दे सकता है। क्योंकि एंडिंग डायगोनल जो है, अगर यहाँ फिनिश अगर आती है और यहाँ पर फिनिश करती है, तो ये इंटायर मूव का 61% नॉन स्टॉप जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी आने वाले टाइम पर। लेकिन कंडीशन इसको रहना चाहिए, कंडीशन यही बनना चाहिए कि इसको 3 ही मूव में आना होगा। तो अगर हमें एक्शन लेना होगा तो हम देखेंगे कि अगर 38.2% हम शॉर्ट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ बनेगा 36,560 के आसपास का है। ये स्टॉप लॉस रख के चलना। और कंफर्मेशन पॉइंट क्या है, अगर ये सच में बनती है तो 61% जो है 34,273 के आसपास जो ब्रेक डाउन देता है नीचे के साइड, तो आप इसको बेच देना, और कम से कम जो डेस्टिनेशन है उस ट्रेंड लाइन के पास, या फिर 78.6% तक मैक्सिमम बनेगा। तो ये तो आपका मैं आपको डिफरेंट बता दिया कि डायगोनल और ट्रायंगल को दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि डायगोनल का मूव और ट्रायंगल का मूव सेम है, 3-3 मूव दोनों में रहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या रहती है ट्रायंगल की कि वो 20 से ई जो है 20 से रिवर्स करेगा, और जो 5 है वो ट्रेंड लाइन को टच करते हुए निकलेगा। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश किया हूँ और मैं को बताने का पूरा प्रयास किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर मान लीजिए कि वीडियो पर मैं कुछ, अगर आपको वीडियो में से रिलेटेड कुछ पूछना है, जानकारी लेनी है कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि मैं यहाँ पर 60% को कवर करने की कोशिश किया हूँ। 40% आपके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 40% आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपकी मेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके छोटे छोटे जो मिस्टेक्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय एवरीवन।